हिमालय क्षेत्र में आज रात से बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। इस विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत तक दिखेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कल कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में आज कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह तेज बारिश की संभावना। असम और मेघालय में आज कई जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज रात से बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत में दिखेगा विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ स्थानों पर पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में 7 मार्च को कुछ जगह बर्फबारी के भी आसार। अरुणाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश की उम्मीद। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने का भी अंदेशा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में 2 दिन पड़ सकते हैं ओले। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना भी संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। मौसम से जुड़ी खास खबरों के बाद अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारे इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कल जगह जगह बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही पंजाब में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वर्षा नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड और ओडिशा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल बारिश नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल ज्यादा जगह वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में आज कई जगहों पर तो कल कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ जगह बरसात हो सकती है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं है। साथ ही विदर्भ में भी बरसात नहीं होगी। वहीं गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहने वाला है। फिलहाल कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। केरल में भी आज और कल बादल नहीं बरसेंगे। उधर लक्षद्वीप में भी 2 दिन वर्षा नहीं होगी, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। वहीं सिक्किम में भी कहीं कहीं गरज के साथ बादल बरसे। इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा।
पंजाब और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में भी अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगह देखने को मिला। उधर झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इतना ही नहीं, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान रहा। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर आंका गया, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राज्यों में बिहार, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। असम और मेघालय में भी ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। दक्षिणांतरी कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके अलावा गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। देश के कई इलाकों में इस वक्त फसलों की कटाई और रुपाई चल रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे किसानों को अच्छी फसल प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि विशेषज्ञों की क्या है राय। राजस्थान में सरसों की कटाई कर ले, किसान प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई करे। यहाँ खरबूजे की बुआई कर सकते हैं, साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लौकी, भिंडी और करेले की बुआई कर ले। यहीं अमरूद के खेत में सिंचाई करे। इसके साथ ही जौ के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ गन्ने की बुआई कर सकते हैं। किन्नू के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान में मूंगफली की बुआई कर ले। किसान जीरे की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह चने की कटाई करें, साथ ही मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में पानी का स्तर बनाए रखें।
धान के खेत से घास फूस निकाले। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डाल ले। यहाँ भिंडी की बुआई करते रहे। अभी गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। वहाँ आलू के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही मटर के खेत में सिंचाई करते रहें। मटर के खेत में जैविक खाद डालें। इसके अलावा अरहर के खेत में निराई कर सकते हैं। अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय काबुली चने की कटाई कर ले। गुजरात में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे आज करेले के बारे में। अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप बुआई से लेकर कटाई तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखें और विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही खेती किसानी से जुड़े अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। साथ ही ये भी जान लें कि किस तरीके से आप इस फसल में कीट और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं करेले की फसल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी करेले के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए। आंध्र प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई करें। बाजरे की बुआई के लिए उचित समय है। आंध्र प्रदेश में अरहर की कटाई कर लें। मक्के के खेत की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से घास फूस निकालें। पपीते की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें, जहां हमने आज बात की आंध्र प्रदेश की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको
जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जहां आज हम जानकारी देंगे केरल के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में क्या विशेष है आज केरल के किसानों के लिए। केरल में धान की रोपाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई करें। खीरे की बुआई करने का उचित समय है। केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में केले के खेत में निराई कर सकते हैं। केले में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर। देखते हैं खास खबरों में। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज रात से बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत में दिखेगा विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ स्थानों पर पड़ सकते हैं ओले। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में 7 मार्च को कुछ जगह बर्फबारी के भी आसार। अरुणाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश की उम्मीद। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने का भी अंदेशा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में 2 दिन पड़ सकते हैं ओले। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना भी संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। और अब चलते चलते नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।